नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने क्रोशिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी और आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। कल हमने ये सीखा था कि कितनी टाइप के क्रोशियाज होते हैं और हर थ्रेड के लिए एक अलग टाइप का क्रोशिया यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टोटल बेसिक क्रोशिया के साथ हम कौन कौन से स्टिच यूज़ करते हैं उसके डिज़ाइन बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, और उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 तरह की वूल रखी है। एक ये थोड़ी सी थिन पतली है, ये थोड़ी सी उससे हल्की सी मोटी है, ये देखिए, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा फाइन मोटी और ज़्यादा मोटी है, राइट। तो ये बहुत जैसे पतली है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 और 3 mm का। अगर आप देख सकें तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। 3 mm का मैं क्रोशिया इसके लिए यूज़ करती हूँ। जैसे ये थोड़ी सी इससे थोड़ी मोटी है, तो इसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। और चूंकि ये वूल थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, तो इसके लिए मैंने 4.5 mm और 5 mm का क्रोशिया लिया है। आप इन दोनों में से बना सकते हैं, दोनों क्रोशिया से। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक क्लास शुरू करते हैं आज। कि हमने अगर क्रोशिया करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले उसकी एक नॉट बनानी है ना। एक स्लिप स्टिच लेना, वो कैसे लेंगे, आप वूल लीजिए, वूल को आप अपनी फिंगर पे थोड़ा सा ऐसे टर्न कीजिए और इसे यहाँ साइड में कर लीजिए इस टाइप से, और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लीजिए। वूल टाइट होने से आपकी नॉट भी टाइट रहेगी और आप जो क्रोशिया करेंगे उसके स्टिचेस भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए, थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। पहले हम मोटी वूल से मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको स्टिचेस क्लियर नज़र आ जाए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर सब कुछ हो जाए। तो हमें एक नॉट बनानी है। तो नॉट बनाने के लिए हम वूल को ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे गोल घुमा लेते हैं, ठीक है। ये गोल घुमा के ऐसे पकड़िए, इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया को डालिए और यहाँ से थ्रेड को बाहर ले लीजिए, राइट। दोबारा देख लेते हैं। आप ऐसे पकड़िए वूल को, इसका ऐसे एक सर्कल सा बनाइए, बिल्कुल ऐसे, बहुत आसान है। ऐसे किया और ये, ठीक है ना, यहाँ से किया ऐसे, और ऐसे करके इसे यहाँ से ऐसे आप पकड़ लीजिए। फिर इसके अंदर डालिए क्रोशिया और यहाँ से आप इस नॉट को, थ्रेड को खींच लीजिए बाहर। खींचने के बाद 2 तरीके, एक तो ऐसे करके इसे टाइट कर लीजिए, इस थ्रेड को खींचिए, इस वाले को, और टाइट। अगर दोबारा कर लेते हैं, देखिए बेसिक सबसे पहले इसी को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिया थ्रेड, ये ऐसे टर्न किया, नॉट बनाई, ठीक है। इसके अंदर से हमने क्रोशिया को अंदर डाला, उसके बाद थ्रेड को बाहर लिया। ये पहली बार मैंने क्या किया था, इस थ्रेड को खींच के इसे टाइट किया। सपोज़ आपसे नहीं होता, आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे छोड़िए, दोनों हाथों से इस थ्रेड को ऐसे खींच लीजिए और टाइट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि हमको सारी जो थ्रेड्स हैं एक दूसरे के होल से निकालने, तो हल्का सा इतना होना चाहिए स्पेस कि हम इस क्रोशिया को इस होल से बाहर निकाल सकें। ये हमारा हो गया फर्स्ट नॉट। तो हमने एक फंदा इसमें डाल लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी पैटर्न जब शुरू करना हो, कोई भी पैटर्न, तो उसमें सबसे पहले हमने बनानी है चेन। बेशक वो गोल राउंडल पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, या फिर आपका रेक्टेंगल पैटर्न है, कोई भी पैटर्न होने से हमें उसकी बनानी है चेन। तो चेन बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, हमारे पास हमने ये फिंगर में लिया हुआ है, हमारे हाथ में ये एक है फंदा, हम ऐसे थ्रेड को इसके ऊपर से लेंगे क्रोशिया के, और पहले वाले फंदे से बाहर निकाल देंगे,
फिर देखिए ऐसे ऊपर से लिया और पहले वाले फंदे से बाहर निकाल दिया, फिर ऐसे ऊपर से लिया और पहले वाले फंदे से बाहर निकाल दिया, फिर ऐसे ऊपर से लिया और पहले वाले फंदे से बाहर निकाल। तो देखिए ये चेन बननी शुरू हो जाएगी आपकी, करेक्ट, चेन बननी शुरू हो जाएगी। और ये हमारा पहला स्टेप है। तो हम इसे आप जब बनाने लगेंगे तो ऐसे पहला फंदा लिया, बाहर निकाला, फिर लिया बाहर, फिर लिया बाहर। अंडरस्टैंड? एक बार फिर से करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए इसको वापस, राइट। अब हम दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि ये अगर आपको बेसिक अच्छे से आ जाएगा तो आप कोई भी पैटर्न कभी भी बना सकते हैं। चलिए दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने पकड़ा थ्रेड, इसको इस तरह से घुमा दिया। आपको अगर ऐसे मुश्किल लगता है तो आप थ्रेड पकड़ो, थ्रेड को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लो, करेक्ट। नॉब किया, उसके बीच में से हमने अपना क्रोशिया निकाला और इस थ्रेड को जो हमारे हाथ में है, इस थ्रेड को क्रोशिया के सहारे इस वाले राउंडल से निकाल लिया और इसे टाइट कर लिया। तो वी हैव वन नॉट, एक हमारे पास फंदा आ गया। अब हमें बनानी है चेन। तो हमने इस फंदे से ऐसे हमने क्रोशिया लिया, ये फंदे, ये जो थ्रेड है हमारा क्रोशिया के, उसके नीचे से निकाला, थ्रेड हाथ में आया, उसको हमने इस फंदे के अंदर से निकाल लिया, फिर लिया, फिर इस फंदे के अंदर से, फिर लिया, फिर इस फंदे के अंदर से निकाल, फिर से, और इसी तरह हम इस चीज़ को बनाते जाएंगे। तो देखिए हमारी चेन बनती जाएगी, ठीक है। ये देखिए बन गई। फिर से थ्रेड आपका जैसे अगर ख़त्म हो रहा है तो फिर से ऐसे कर लीजिए और ये देखिए इट इज़ सो सिंपल। निटिंग पहले मैं निटिंग ही करती थी, लेकिन निटिंग में क्या प्रॉब्लम होती थी, निटिंग में ये होता था कि बहुत सारे फंदे एक ही सिलाई में होने से उन्हें कई बार फंदा गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती। क्रोशिया में सबसे अच्छा आपके लिए ये है कि अगर आपने कुछ मिस भी कर दिया तो आपको पूरे का पूरा क्रोशिया वापस उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उतने ही फंदे वापस उधेड़ें, उतने ही फंदे वापस करें और उसे फिर से शुरू कर लें, तो आपका पैटर्न भी ख़राब नहीं होता और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। देखिए बनाते जाएं चेन, जितनी आपको चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 15 चाहिए, दिस चेन इज़ रेडी। दिस इज़ आवर बेसिक फर्स्ट स्टेप। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी क्लियर किया होगा। ये फर्स्ट स्टेप आप दोबारा से देख लीजिए। हमें सर्कल एक ऐसे करके सर्कल बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको चलो दूसरे थ्रेड से दिखा दूँ, पतले वाले से, आपको फ़र्क भी समझ आ जाए। ये हमने पतला थ्रेड लिया, इसके लिए मैंने 3 mm का अपना क्रोशिया लिया, ठीक है। पकड़ा, इस टाइप से पकड़ के इसको हल्का सा टाइट रखा ताकि उसको घुमाने में हमें आसानी रहे, राइट, ठीक है। तो ये पकड़ा और हमने इसे ऐसे पकड़ के, आपको आसान बता दें, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लीजिए। फिर इसके अंदर से क्रोशिया निकालिए, इस क्रोशिया की ये थ्रेड लिया और ऐसे देखिए लंबा आ जाए तो आप ऐसे दोनों हाथों से खींच दीजिए। इट इज़ सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या शुरू की, चेन के लिए हमने क्रोशिया को थ्रेड के नीचे से लिया और जो हमारे पास लूप है उसमें से निकाल लिया, फिर थ्रेड के नीचे से लिया, उससे निकाल लिया, फिर थ्रेड के नीचे से लिया, निकाल लिया। तो देखिए इस टाइप से आप कितनी सारी चेन बना सकते हैं, ईजीली बनती जाती है, ठीक है। जब आपका हाथ चलने लगेगा तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़ा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बनते बहुत जल्दी हैं। आप एक बार आपका हाथ जब चलने लगता है तो देखिए, अब ये चूँकि छोटे क्रोशिया से है तो इसकी चेन देखिए कितनी छोटी है ना, और ये मोटे क्रोशिया से था तो इसकी चेन देखिए कितनी मोटी है। तो ये थ्रेड पे अब मैं अगर इसी क्रोशिया को, इस वाले थ्रेड को ये मोटे क्रोशिया के साथ करूँगी तो आप उसका फ़र्क देख लीजिए। ये देखिए
ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये इतना खुला लूज़ आने लगेगा, इतना लूज़ और इतना शेबी टाइप होगा कि आपका जब आप डिज़ाइन बनाएंगे ना, ये देखिए ये कितना सटीक और ये इतना ही लूज़, तो उसमें आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा लूज़ होने से फिर चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है चेन। आपने एक नॉट बनानी है, उसके बाद आपने चेन बनानी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि चेन कैसे बनानी है। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमें अब सिर्फ चेन से तो काम नहीं चलेगा, वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें कुछ स्टिचेस सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम उन्हीं स्टिचेस के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई चेन बनाते हैं और कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसमें हम काउंट करके ही अपने फंदे या अपनी चेन बनाते हैं। सपोज़ मुझे कोई स्क्वायर मैट बनानी है और मुझे चाहिए 20 चेन, तो मैंने 20 चेन बनाई और 20 चेन के साथ मैं एक चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी 21, अगर मुझे अपना सिंगल स्टिच करना है। अब आपको स्टिचेस के बारे में बता देती हूँ। इसके जो बेसिक स्टिच होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टिच, डबल स्टिच, ठीक है, ट्रिपल स्टिच, स्लिप स्टिच और पांचवा होता है हाफ डबल स्टिच, राइट। तो सबसे पहले हम सिंगल स्टिच की बात करेंगे। सिंगल स्टिच अगर बनाना हो तो उसके लिए हमें, जब भी हमने चेन बनानी है तो हमें एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। जब भी कभी हमें सिंगल स्टिच बनाना है तो एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने जैसे इसमें आप देखिए, अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टिचेस है, मैंने यहाँ ख़त्म किया तो ये एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब मैं जब शुरू करूँगी तो पहले वाले को छोड़ दूँ और दूसरे वाले से मैं शुरू करूँगी, राइट। फर्स्ट को मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी और सेकंड वाले से मैं शुरू करूँ। तो देखिए कैसे, ये फर्स्ट वाला फंदा मैंने, ये फर्स्ट है, आपको शायद क्लियर ना हो तो मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। इसको छोड़ेंगे और हम यहाँ से इस वाले से शुरू करेंगे, राइट। समझ आई? चल, अब करना क्या है, ये एक तरह से वी बना होता है। मैं सोच रही हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाती हूँ।